वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं वो है इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बेसिकली थोड़ा सा बात करने वाले हैं, इंट्रो देने वाले हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी है उससे पहले पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप सब लोगों को क्लैरिफाई करना चाहूँगा। 100% मैं आप सब लोगों को एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी आप पढ़ने वाले हैं आगे, जो भी साइन थीटा कॉस थीटा जो आप सब लोगों ने सुना है, अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट तो किया नहीं होगा, पर बेसिकली ऐसे भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सब लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। तो बेसिकली जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये बेसिकली एक डेफिनेशंस होते हैं, एक सिंपल डेफिनेशंस हैं जो एक ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल का नाम होता है राइट एंगल ट्राइंगल, उसके साइड्स के ये रेशियोज होते हैं। तो उन रेशियोज को ही बेसिकली हम क्या नाम दे देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा सीक थीटा कोसीक थीटा टैन थीटा कॉट थीटा। ऐसे 6 जो हमारे जो कोर्स में है 10th क्लास के, उन टाइप्स ऑफ रेशियोज का नाम हम दे देते हैं। तो बेसिकली ये जो रेशियोज हैं, ये रेशियोज जो है ये डेफिनेशंस हैं, और ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा और मैं बोलना चाहूँगा कि सब क्या है, डेफिनेशंस ओनली। तो यहाँ पे जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पे हम बात करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में कि ये सब डेफिनेशन है कि साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉट थीटा एंड ऑल दीज रेशियोज जो डेफिनेशन है उन रेशियोज के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट लेंथ होता है, ये जो लॉन्गेस्ट लेंथ है ये वाला साइड, इसको हम बोल देते हैं हाइपोटेनस। और ये जो एंगल है, इस एंगल के ये जो साइड है एडजेसेंट, जो एडजेसेंट्स लॉन्गेस्ट लेंथ, एडजेसेंट का जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ एंगल थीटा के, वो उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। और जो एडजेसेंट होता है और वो होता है स्मॉल, उसको हम बोल देते हैं बेस। और जो एंगल थीटा के अपोजिट साइड होती है उसको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर। और मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ आप सब लोगों के लिए इजी करने के लिए, मैं इन रेशियोज़ का आपको मैं बेसिकली बोलना चाहूँगा। मैं ऐसे नहीं बोलना चाहूँगा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड दिस ऑल दिस। मैं रेशियोज़ के बारे में ऐसी कुछ बात नहीं करने वाला। बेसिकली मैं इनका नाम मैं एच रख दिया, मैंने बी रख दिया, पी। इन रेशियोज़ पे ऐसे करके बात करने वाले और कुछ भी ज़्यादा बात नहीं होगा। तो हम बात करने वाले साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है, व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा डेफिनेशन है, तो उसका डेफिनेशन क्या है? तो साइन थीटा का डेफिनेशन ये है कि अगर कोई हमारा चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। उफ, बहुत ज़्यादा लिख दिया ना, सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियोज़ हैं। तो साइन थीटा कौन सा रेशियो? तो साइन थीटा का जो रेशियो है वो बेसिकली है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये हमारा क्या होता है, साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर को हमने क्या बोला है, पी, और पी अपॉन एच हमारा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसी प्रकार कॉस थीटा क्या होता है? तो कॉस थीटा बेसिकली होता है, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा कॉस थीटा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हम लिख लेंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा कॉस थीटा। तो हम लिख लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। और ये जो भी हम रेशियोज ले रहे हैं कौन किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम, बेसिकली ये जो भी रिस्पेक्ट पे ले रहे हैं ये इस एंगल थीटा के रिस्पेक्ट पे ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये हर एक स्टूडेंट लैक करता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये एंगल के साथ खेलना। बेसिकली ये जो भी बात होने वाली है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, ये बेसिकली रेशियोज हैं। और ये सारे के सारे रेशियोज किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रेम ऑफ थीटा। अगर तुमने ये थीटा इस साइड ले लिया, अगर तुमने थीटा ले लिया तो ये अपोजिट साइड हो जाएगा, ये वाला साइड क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड। और ये तुम्हारा हो जाएगा बेस, पर हाइपोटेनस सेम रहेगा, बट जो तुम्हारा साइन थीटा था और कॉस थीटा वो एक्सचेंज हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, जिसके कारण तुम्हारा कॉट थीटा टैन थीटा की इक्वल हो जाएगा, टैन थीटा तुम्हारा कॉट थीटा की इक्वल हो जाएगा। रेशियोज बिल्कुल उलट जाएंगे बिल्कुल तुम्हारे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है समझने के लिए कि हमें ये समझना होता है कि रेशियोज एक डेफिनेशन है, साइन थीटा कॉस थीटा ऑल डेफिनेशन है। और उन्हें समझने के लिए एक सिंपल चीज़ ये है कि आपको दिमाग में ये रखना है, क्या आपको इसे पूरा एक ब्लैंक पेज पे लेके जाता हूँ। एक चीज़ सिंपल, आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि जो भी आपका ट्रायंगल है,
अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, कोई भी आपने ये एंगल आपने थीटा ले लिया है या फिर आपने ये वाला एंगल थीटा, मैं आपको सिंपलेस्ट जो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मैं जो लूँगा थीटा, वो मैं ये वाला थीटा ले लूँगा। अब इस थीटा का जो हाइपोटेन्यूस है वो तो हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूस सेम रहने वाला है। इसको हाइपोटेन्यूस को मैं एच लिख देता हूँ। और जो हमारा बेस हो जाएगा वो बेस ही हो जाएगा बेसिकली। और हमारा परपेंडिकुलर जो अपोजिट होता है थीटा के, उसको हम परपेंडिकुलर, सिंपल है। बट यहाँ पे जो हमारा साइन थीटा आएगा वो हमारा साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा हमारे इस थीटा के अनुसार हमारा थीटा आ जाएगा पी बाय हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा। तो हमारा बेसिकली हमारे को रेशियो पता चल जा रहा है कि साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है। बट मैं जो बात करना चाह रहा हूँ बेसिकली क्या है कि अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा थीटा है, अब मानो भाई कि ये हमारा थीटा है, ये हमारा एंगल है, इस एंगल के विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल हम रेशियोज निकालें तो फिर क्या रेशियोज आएगा। तो इस एंगल को हम बेसिकली बोल देते हैं, इस एंगल का नाम रख देते हैं, इस एंगल का नाम रख देते हैं ई रख लेते हैं ई। तो ये जो रेशियो आएगा साइन ई, तो साइन ई क्या आएगा, अब बात करते हैं साइन ई के बारे में। तो साइन ई, तो साइन का डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस साइन ई के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, मतलब बेसिकली अब ये जो ई होगा ई के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, मतलब अब हमारा बेस हमारा क्या बन जाएगा, बेस हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर के इक्वल, क्योंकि ये जो थीटा है इस थीटा के अनुसार अपोजिट साइड इसका कौन सा, इसका परपेंडिकुलर कौन है, इसके लिए परपेंडिकुलर, इस थीटा के लिए अपोजिट साइड कौन है, ये है बेस। जो बेस इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए क्या था, बेस था, वो इस थीटा के लिए क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये फ्रेम चेंज हो जा रहा है, थीटा चेंज करने से बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा जो रेशियोज हम लेते हैं उन रेशियोज में चेंज आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट लैग करते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, और इसी के कारण वो सब स्टूडेंट्स ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उन एंगल्स के साथ खेलने में बहुत दिक्कत आती है। बट बेसिकली जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये कंसेप्ट सीख लिया तो आपको मैं बता रहा हूँ 100% बोल सकता हूँ कि आपकी 10th में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री का जो आप ऐसे सॉल्व नहीं करके जा पाएंगे। बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप ये समझ पाएँ कि थीटा रिस्पेक्ट टू थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डिपेंड किस पे करता है, इन एंगल्स पे डिपेंड करता है। ये जो एंगल्स है ना, ये अगर मैं ये वाला एंगल ले लूँगा तो मेरा साइन थीटा दूसरा होगा, और ये अगर मैं एंगल ले लूँगा तो साइन थीटा मेरा कोई और होगा, इसमें अपोजिट हो जाएगा मेरा। बेसिकली क्या हो जाएगा, बेस मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा अगर मैं चेंज कर लूँगा, अगर मैं थीटा को राइट एंगल ट्रायंगल में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को बेसिकली मैं बोलना चाहूँगा, इस कंसेप्ट को बेसिकली मैं क्या कहता हूँ, इस कंसेप्ट को मैं कहता हूँ 3 स्टार कंसेप्ट। 3 स्टार कंसेप्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, अगर जिसको आता है उसको 100% 5 स्टार मैं बोलता हूँ 5 स्टार रेटिंग देता हूँ हर चैप्टर को मैं। और 5 स्टार रेटिंग मैं ट्रिग्नोमेट्री को अगर दूंगा तो उस 5 स्टार रेटिंग में 3 स्टार रेटिंग मैं पता है किस चीज़ को दूंगा, एंगल के साथ खेलने को। अगर आपने एंगल के साथ खेलना सीख लिया तो आप समझ जाइए आपने 5 स्टार में से 3 स्टार को कवर कर लिया है। और आपको सिर्फ 2 स्टार कहाँ से आएगा, 2 स्टार आपको आएंगे क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस करने से। तो वो क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस हम करेंगे आगे, पर बेसिकली जो बच्चे हुए उन रेशियोज़ के बारे में बात तो करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन रेशियोज़ के बारे में बात करते हैं। रेशियोज़ बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, ये डेफिनेशन से और ज़्यादा कुछ भी नहीं, आपको दिमाग में ज़्यादा भी कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये रेशियोज़ हैं और कुछ भी नहीं। आपको पता चल गया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा साइन थीटा होता है, कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और हमारा सीक थीटा है 1/cos थीटा। ओ तो 1/cos थीटा क्या होगा भाई, 1/cos थीटा का मतलब एक ही चीज़ है भाई, cos थीटा हमारा क्या है, cos थीटा हमारा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हमारा cos थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर हमारा सीक थीटा क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा है। देखो भाई देख लो, सीक थीटा क्या है, सीक थीटा का डेफिनेशन क्या है, 1/cos थीटा। और 1/cos थीटा एंड cos थीटा का क्या डेफिनेशन है, cos थीटा का डेफिनेशन है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज रेसिप्रोकल। तो हमारा आ जाएगा रेशियो क्या आ जाएगा सीक थीटा का, वो आ जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस।
उसी प्रकार कोसीक थीटा का क्या आएगा, कोसीक थीटा का रेशियो आ जाएगा सिंपली साइन थीटा का हमारा आ रहा है p/h, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा क्योंकि हमारा रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल हमारा होगा कॉस थीटा साइन थीटा का, तो हमारा आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा कोसीक थीटा। उसी प्रकार टैन थीटा एंड कॉट थीटा क्या होंगे, तो टैन थीटा एंड कॉट थीटा, तो टैन थीटा एंड कॉट थीटा थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है इधर, तो इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे अब इनका रेशियोज। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा का डेफिनेशन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैंने क्या बोला है यार, एक चीज़ दिमाग में रखो, ये सब क्या है, डेफिनेशन है। जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को क्या करना होता है, याद करना होता है, मेमोराइज करना होता है। तो बेसिकली आपको ये मेमोराइज करना होगा कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा का क्या रेशियो। अगर आपको ये पता चल गया तो आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखना है कि टैन थीटा क्या रेशियो है, कैसे साइन टैन थीटा बनने वाला है साइन एंड कॉस से, टैन थीटा बनने वाला है साइन बाय कॉस से, कॉट थीटा बनने वाला है कॉस बाय साइन थीटा से, ये याद करना होगा उसके बाद। और अगर आपने ये सब चीज़ याद कर लिया तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये मैं बोलता हूँ एक ही चीज़, अगर आपको ये एंगल्स के साथ खेलने में आपको मज़े आने लगे ना, तो आपको पूरे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री 3 स्टार रेटिंग आपके पास आ चुके होंगे, और आपको सिर्फ 2 स्टार रेटिंग्स आने होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, और उसके बाद आप हर एक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा हमारा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा बेसिकली है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा बेसिकली क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब टैन थीटा हमारा क्या होगा, टैन थीटा में अगर जी हमारा एंगल, ये हमारा एंगल है, अगर हमारा ये एंगल है, तो इस एंगल के अनुसार टैन थीटा जब हम लेंगे, टैन थीटा अगर हम लेंगे इस एंगल के अनुसार, तो हम लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ये साइड अपॉन बेस। अब देखो भाई, ये अब तुम बात कर रहे हो साइड लेंथ के बारे में बात करना चाहिए, साइड लेंथ ट्राइंगल के बेसिकली क्लैरिफाई बेसिकली मैं एक और बार करना चाहूँगा तुम सब लोगों को कि ये जो मैं जो भी ले रहा हूँ, ये जो रेशियोज़ ले रहा हूँ, ये साइड लेंथ के ले रहा हूँ और कुछ भी नहीं ज़्यादा यार, बहुत ही सिंपल। अब तुम सब लोग सोचने लग रहे होगे यार ये क्या पढ़ा रहा है यार, इतना टाइम क्यों लगा रहा है। बेसिकली मैं तुम सब लोगों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ ना, उसके बाद मैं बेसिकली एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि तुम्हारा 10th क्लास का 3 स्टार कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, और सिर्फ तुम्हें 2 स्टार मतलब कि तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे और डिफरेंट फार्मूलाज के साथ थोड़ा सा मेल जोल करना होगा, उसके बाद तो तुम हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मैं कितने बार बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इस पर हर बार फोर्स कर रहा हूँ, और ज़्यादा कोई बात नहीं। अब टैन थीटा p/b है, तो हमारा रेशियो देखो भाई, आप देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, मतलब भाई कॉस अपॉन साइन थीटा मतलब टैन थीटा इज़ 1/cot थीटा एंड cot थीटा इज़ 1/tan थीटा, और मतलब एक ही चीज़ है, मतलब cot थीटा क्या है 1/tan थीटा। हाँ, क्योंकि 1/tan थीटा मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो भाई 1/tan थीटा मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो मैं tan थीटा को क्या लिख दूंगा, साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और हमारा जो कॉस थीटा है डिनोमिनेटर में वो ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देख लो भाई, तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर दिया 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो यहाँ पे देख लो भाई, अब 1/tan थीटा मतलब हमारा रेशियो p/b रेसिप्रोकल, तो वो हमारा होगा कॉट थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हमारा रेशियो होगा कॉट थीटा का। ये जो बेसिक चीज़ था ये डेफिनेशन था, और अब जो आगे होने वाला है वो होने वाला है कमाल। अब जो आगे होने वाले हैं जो वो वीडियोस होने वाले हैं डेलिकसी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैं बोलना चाहूँगा। जो आगे जो आने वाले वीडियोस हैं वो खेलने वाले हैं एंगल के साथ। एंगल के साथ हम इतना ज़बरदस्त तरीके से खेलेंगे कि आपको 10th क्लास का हर एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। और अगर मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में नीचे आके गाली दीजिएगा
गाली दीजिएगा वीडियो के बारे में, और डिसलाइक कर दीजिएगा अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे होंगे तो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा। और अगर आपने ये सेकेंड वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिया और अगर आपने एक चीज़ समझ लिया कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्या है, तो आपसे मैं 100% क्लैरिफाई कर देता हूँ कि आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। थैंक यू ऑल फ्रॉम दैट टीचर्स।